कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन में हम क्या क्या देखेंगे। आज के क्वेश्चन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनमें आपका जो साल, जो समय दे रखा है, जो वर्ष दे रखा है वो 1.5 साल दे दिया, 2.5 साल दे दिया, तब कैसे करेंगे। या फिर ऐसे कह दिया कि 1 वर्ष 8 महीने समय दे दिया, यानी कि आधा एक तो वर्ष में दे दिया और एक महीने में दे दिया। कह दिया 1 वर्ष 8 महीने समय दे दिया, 3 वर्ष 8 महीने, 2 वर्ष 4 महीने, है ना। या फिर डिफरेंट ईयर में डिफरेंट रेट हो, है ना। यानी कि पहले साल आपका 25% दे दिया, दूसरे साल जो है 37.5% दे दिया, तीसरे साल आपका जो है 40% दे दिया, तब क्या करना है। तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं, इनको आज हम देखेंगे और इनके टाइप्स समझेंगे। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है आपका, किस धन का 25% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मिश्र धन 6,750 रुपये हो जाएगा। धन और चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए। देखिए कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको रेट दे रखा है। ठीक है, कितना दिया, 25%। आपको और क्या दिया, अमाउंट दिया है मिश्र धन। मिश्र धन कितना दिया है आपको दोस्तों, 6,750 रुपये। ठीक है, और आपको जो टाइम दिया है वो दिया है 2.5 साल। 2.5 ईयर आप इस तरीके से लिखेंगे, 2.5 नहीं, ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 साल, 2 साल और 2.5 साल। ठीक है, यानी कि जो रेट, जो पैसे, जो ब्याज दिया जा रहा है वो पहले साल दिया गया, दूसरे साल दिया गया, फिर तीसरे साल के आधे में, तो 2.5 साल हो गया, है ना। तो आप देखिए दोस्तों कि अगर मैं बात करूं रेट की, तो रेट पहले साल जो है आपका फर्स्ट साल, सेकंड साल, और जो 2.5 साल है मतलब तीसरे साल के आधे में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपका क्या रहा, 25%। सेकेंड ईयर में आपका कितना रहेगा, उसमें भी 25%। ठीक है, ये तो एक साल के हो गए ना। 25% आपका 1 साल का रहा, दूसरे साल पे आपका 25% रहा। लेकिन जब तीसरा साल आया आपका, वो तीसरा साल पूरा नहीं है, वो आधा है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब हमें कभी भी रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, समय की मल्टीप्लाई रेट से करते हैं टोटल ब्याज निकालने के लिए। तो यहाँ 1 वर्ष ना हो के आधा वर्ष है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आधा वर्ष है, तो आपकी जो 25% रेट है ना तीसरे साल में, उसकी मल्टीप्लाई होगी 1/2 से। क्योंकि यहाँ तो पूरा 1 साल था 25%, उसका अगले साल भी 2 वर्ष है ना, तो ये पहले साल भी 25%, दूसरे साल भी 25% रहा, है ना। लेकिन तीसरे साल में आपका 25% नहीं होगा, क्योंकि वो तीसरा साल पूरा नहीं है, वो वार्षिक नहीं है, वो आधा साल है ना। वो 6 महीने है, आधा साल है वो। तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल ब्याज दर निकालते हैं, है ना। यही तो हम कर रहे थे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड हो। ठीक है, अब आप देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4। यानी कि पहले भी आपका जो धन है वो 4 से बढ़कर 5 हुआ, दूसरे साल में धन आपका 4 से बढ़कर 5 हुआ, तीसरे साल में 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4। और 1/4 गुना 1/2 कितना हो गया, 1/8। यहाँ आ गया आपका 1/8। ठीक है, तो आप कंपाउंड रेशियो लिखो। 4 से बढ़कर पहले साल में आपका कितना हुआ, 4 से बढ़कर 5 हुआ, तो 4 से बढ़कर 5 लिख लिया। दूसरे साल में आपका क्या हुआ, दूसरे साल में भी 4 से बढ़कर 5 धन हो गया आपका, है ना। और तीसरे साल में आपका क्या हुआ, 8 से बढ़कर 9 हो गया धन। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए। 4 चौक 16 अट्ठे 128, तो ये आ गया। 5 पंजे 25 निम्मा 225, ये आ गया, है ना। अब आपको अमाउंट, ये आपका अमाउंट है, आपको पता है ये आपका प्रिंसिपल है। इस अमाउंट की वैल्यू दी है आपको, कितनी दी है, 6750 रुपये। ठीक है, देखिए कितने गुने ज़्यादा है, ये 6750 रुपये दिए है ना। तो अब देख लीजिए कितने गुने ज़्यादा है, ये है आपका 3, है ना, 30 गुने ज़्यादा हो गया। 225 3 675 होते हैं ना दोस्तों, तो ये 30 गुना ज़्यादा हो गया। तो आपका धन पूछ रहा है और ब्याज पूछ रहा है, तो धन भी आपका 30% होगा ज़्यादा। ये कितना हो गया तुम्हारा, 3 अट्ठे 24, 3840 रुपये तो हो गया ये धन। यानी कि प्रिंसिपल आपका हो गया 3840। और ब्याज कैसे निकलेगा दोस्तों, ब्याज आपका निकलेगा घटाकर। घटाएंगे कैसे, 15 में से 8 गए 7, ठीक है, 11 में से 2 गए 9, और 1 में से 1 का 0, 97 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, और आपका जो ब्याज है वो 97 आया घटाने पर। ठीक है, लेकिन वो 97 नहीं होगा, वो 30 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका मिश्र धन भी 30 गुना ज़्यादा है। तो आपका देखिएगा कितना आएगा, 3 7 21, 1 3 27, ये 2910 रुपये आपका
ब्याज आ गया। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल तो हो गया 3840 और ब्याज हो गया आपका 2910 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है। आपको रेट प्रतिशत दे रखा है, उसमें 2.5 साल दे देगा, 3.5 साल दे देगा। तो 2.5 साल अगर है तो पहले साल भी आपका 25% ही रहा, दूसरे साल भी 25% रहा, लेकिन तीसरा साल पूरा वर्ष नहीं है, वो आधा साल है। तो एक साल में अगर 25% है तो आधे साल में कितना हो गया, 25% गुणा 1/2। यही तो हम करते आ रहे हैं हर साल का निकालने के लिए। तो 25% गुणा 1/2 ऐसे करके निकालेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का निकाल के कंपाउंड रेशियो निकाल दो, और बाकी वही प्रोसेस जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा है 6000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा, तो वह मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, आपको प्रिंसिपल दिया है, बताओ इसमें कुछ है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आपको दिया है कितना, 6000 रुपये दिया है प्रिंसिपल। ठीक है, और आपको 20% वार्षिक यानी कि रेट की वैल्यू दी है, 20% दी है आपकी, वार्षिक है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। रेट हमेशा आपको वार्षिक देगा, 1 साल की देता है रेट। ठीक है, और क्या रखा है, टाइम 1.5 साल, टाइम आपको दिया है 1 से ही 1/2 ईयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में आपको कितना रेट लगेगा, 20 ही लगेगा, है ना। 1 साल तो पूरा गया, लेकिन जब दूसरा साल आया, दूसरा साल पूरा नहीं हुआ दोस्तों, आधा साल हुआ। तो 1 साल में अगर 20%, तो आधे साल में कितना लगेगा, 20% गुणा 1/2, है ना। तो ये कितना रहा आपका, 20% की वैल्यू कितनी हुई आपकी, 1/5, ये हो गया। ये कितना हुआ, 20% 1/5, 1/5 गुणा 1/2, 1/10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपका 5 से बढ़कर कोई भी धन 6 हो जा रहा है, प्रिंसिपल 5 से बढ़कर 6 हो जा रहा है। और सेकंड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल है वो 10 से बढ़कर 10 + 1 11 हो जा रहा है ना। तो कंपाउंड रेशियो निकाल दो, 5 धाम 50, 6 11 66, देख लो कट रहा है कुछ, ये 25, ये 33। अच्छा दोस्तों एक बात और है, इसको आप यहीं काट सकते हैं, यहाँ काटने की जरूरत नहीं, आपको आसानी रहेगी। इस कंपाउंड रेशो में जब मैंने रेशो का फंडा भी कराया था आपको, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी आप काट सकते हैं, यहीं काट लीजिए। देखिए यहाँ 2 पंजे 10 और 2 तियाँ 6, इधर वाली से इधर वाला कटेगा हमेशा, ये ऊपर नीचे नहीं कटेंगे, ये तो गुणा होंगे। तो यहीं काट लिया। आप देखिए 5 पंजे 25 और 11 तियाँ 33, 25:33 आपका आ गया, है ना। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं है, इसने क्या कह रखा है आपसे, आपको 6000 रुपये प्रिंसिपल दिया है, यानी प्रिंसिपल आपका तो 25 है, इसकी वैल्यू दी है 6000 रुपये। कितने गुने ज़्यादा हो जाएगा ये, देखिए 25 दूनी 50, 240 गुने ज़्यादा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे धन तथा नहीं, आपसे मिश्रधन तथा चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्रधन आपका 33 है, ये भी आपका 240 गुने ज़्यादा होगा। देख लीजिए 24 तियाँ 72 की 2 हासिल 7, 7920, 7920 रुपये तो आपका हो गया मिश्रधन। और आपका जो वो होगा चक्रवर्ती ब्याज, 25 में से 33 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 8, यह आपका चक्रवर्ती ब्याज है। लेकिन ये भी आपका 240 गुने ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 1920 रुपये, है ना। तो आपका मिश्रधन हो गया 7920 और आपका जो चक्रवर्ती ब्याज वो हो गया 1920 रुपये। ठीक है, 1.5 साल दिया था दोस्तों, 20% आपकी वार्षिक ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज दर दी थी, है ना। पहले साल आपका 20% ही रहा और दूसरे साल आपका क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 20%, क्योंकि 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो आपका आधा ही हुआ है। तो आधे में कितना होगा, आधा गुणा 20%, है ना। तो आपका 1/5 गुणा 1/2, 1/10 आपका दूसरे साल में, यानी कि 10 से बढ़कर 11 आपका दूसरे साल में धन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन है, किस धन का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने में मिश्रधन 5100 रुपये हो जाएगा, तो वह धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मिश्रधन दिया है आपको बेसिकली 5100 रुपये। मिश्रधन को क्या बोलते हैं, अमाउंट दिया आपको 5100 रुपये आपको अमाउंट दिया है। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों, आपको दिया है रेट कितना दिया है आपको, रेट दिया 25%, है ना। और आपको इस तरफ देखो टाइम क्या दिया है, समय क्या दिया है, 1 वर्ष 3 महीने, 1 वर्ष
3 महीने। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन ये इस तरीके से घुमाता है क्वेश्चन को। टाइम दे देगा कभी 1.5 वर्ष, कभी ऐसे कर देगा 1 वर्ष 3 महीने। अब बताओ, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो महीने दे रखे होते हैं दोस्तों, हमेशा इसको साल में बदलो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये 1 वर्ष और 3 महीने को क्या लिख सकते हैं, 3/12 साल। तो ये क्या हो जाएगा, 3/12, 1/4 रह गया आपका 1 वर्ष, या फिर कह लो 1 से ही 1/4 वर्ष, ठीक है। 3/12 ये 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो गया, 1/4, तो 1 से ही 1/4 वर्ष हो गया आपका। यानी कि क्या मतलब हुआ, पहले वर्ष तो आपका पूरा 25% रहेगा रेट जो है, और दूसरे वर्ष आपका 1/4 गुणा 25% हो जाएगा। कैसे देखते हैं, फर्स्ट ईयर ये रहा आपका, सेकंड ईयर ये रहा। फर्स्ट ईयर आपका 1 वर्ष तो पूरा उसने 25% दिया है, तो यहाँ तो 25% लिख दिया हमने। जो आपका दूसरा वाला है उसमें 3 महीने यानी कि 1/4 साल चला है, ठीक है। तो 1 साल का अगर 25%, तो 1/4 साल का कितना, 25% गुणा 1/4, यही तो टाइम से मल्टीप्लाई करते थे हम, है ना। तो 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, और ये कितना हुआ 25%, 1/4 गुणा 1/4, 1/16 हो गया, है ना। आप क्या करना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ले लिया। फर्स्ट ईयर में आपकी वैल्यू 4 से बढ़कर कितनी हो रही है, 5। सेकंड ईयर में कितनी होगी, 16 से बढ़कर कितनी होगी, 17, ठीक है। कुछ कट रहा है यहाँ पे देख लो, नहीं कट रहा, ठीक है, तो फिर आगे भी नहीं कटेगा। 16 चौके 64 और 17 पंजे 85, ये आपका रेशो आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का। आपको दिया क्या है इसने दोस्तों, आपको कह रखा है इसने ब्याज दिया है। ब्याज की वैल्यू कितनी दी है इसने, ब्याज दिया है नहीं दोस्तों, मिश्रधन दिया है आपको, मिश्रधन दिया है आपको। मिश्रधन की वैल्यू 5100 रुपये, है ना। देख लो कितने ज़्यादा है, ये आपका 60 गुने ज़्यादा हो गया। 85 छिक्के 510, और 0 एक और, तो एक और 0 आ गई, है ना। तो आपको क्या क्या पूछा है इसने, धन पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। धन कितना होगा आपका, वो भी 60 गुने ज़्यादा होगा। 6 चौक 24, 384, 3840 तो आपका धन हो गया, ठीक है। और आपका जो वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना है, 85 - 64, 5 4 1 8 6 2 21, ये भी आपका 60 गुने ज़्यादा होगा। ये कितना हो गया, 1260 रुपये। बताइए, 3840 और 1260 रुपये अंदर आ गया। बताइए कुछ था इसमें दोस्तों, कुछ भी नहीं था, वही क्वेश्चन था, बस आपसे ये कह दिया 1 वर्ष 3 महीना। भाई जहाँ भी महीना दिख जाए आपको, आप उसको साल में बदलना है, ठीक है। कैसे बदलेंगे साल में, 3 महीने को आप कैसे करेंगे, 3/12, 1/4 हो जाएगा, तो टोटल आपके कितने साल हो गए, 1 से ही 1/4। यानी कि आपका पहले वर्ष तो पूरा 25% रहा, लेकिन दूसरे वर्ष आपका 1/4 गुणा 25% रेट हो गया, ठीक है। और इस हिसाब से आपका क्या रहा, 1/16 बन गया, है ना। और वही से फिर काम है, 1 हो गया 4 से बढ़ के 5, 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया आपका 16 से बढ़ के 17। मल्टीप्लाई करके कंपाउंडेशन निकाल दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, 64 और 85 आ जाएगा आपका, 3840 और 1260 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोस्तों मैं इस तरीके क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन तरीके क्वेश्चनों को करने का वो बन जाए। सारा बेस यही है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सिंपल से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस धन का 37.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज 2300 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी कि अंतर दिया है दोनों का, किसका, मिश्रधन तथा मूलधन का अंतर दिया है ना। तो आपको क्या करना है, 37.5% का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता रेट दे रहा हूँ 37%, इसका मतलब क्या होता है 3/8, है ना। मेरी जो परसेंटेज की आपका पहला चैप्टर है उसका टेबल उठा के वो लेक्चर देख लीजिए, सारा पता लग जाएगा। 37%, 3/8, और पेपर में इसी तरीके से देता है 37%, 57 से 1/7%, 16 से 2/3%, 14 से 2/7%, ऐसे ऐसे देता है। तो इनको जो है आपको जो है हमेशा मेरा परसेंटेज का पहला लेक्चर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कैसे होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका 37% की वैल्यू मिल गई, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया 1 वर्ष 8 महीने दिया है। आपको टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष 8 महीने, है ना। तो 1 वर्ष तो आपका ये हो गया, 8 महीने को साल में बदल लो, 8/12 क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया। क्या करना है, ये 1 से ही 2/3 हो गया आपका ईयर, ठीक है। अब आप देखिए, आपको 1 वर्ष 8 महीने दिया है ना, आपका पहले साल तो आपका कितना रहेगा, 37% ही रहेगा फर्स्ट साल आपका, और सेकंड साल क्या रहेगा, फर्स्ट साल आपका 37%, सेकंड साल 37% गुणा 2/3, है ना। ये आपका 2/3 है दूसरे साल में। तो 37% की वैल्यू कितनी हुई, 3/8, 3 से 3 कैंसिल, 2 8 को काट देगा 1/4 बार, तो आपका यहाँ तो हो गया 3/8, और यहाँ कितना हो गया आपका, यहाँ हो गया 1/4,
ठीक है, यानी कि पहले साल में आपका धन बढ़ रहा है 8 से 11, 8 + 3 हो जा रहा है 8 से 11, और दूसरे साल में आपका जो धन बढ़ रहा है वो 4 से 5 है ना। तो फर्स्ट ईयर का लिखो, यहाँ सेकंड ईयर का लिखो, 8 से 11 ये बढ़ रहा है, 4 से 5 दूसरे साल में बढ़ रहा है। कर दो मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 11 पंजे 55। क्या दिया आपको? अंतर दिया है, चक्रवर्ती ब्याज दिया है, कितना है? 5 2 3, 5 3 2 23, और दिया कितना है इन्होंने? 2300 रुपये दिया है। 2300 रुपये कितने गुने ज़्यादा हो गया दोस्तों? 100 गुने ज़्यादा। तो आपसे क्या पूछ रहा होगा? मूलधन और मिश्रधन ही पूछ रहा होगा, क्योंकि यही बचे हैं। तो मूलधन भी आपका कितने गुने ज़्यादा हो गया? 100 गुने ज़्यादा, यानी कि 3200 रुपये, और जो मिश्रधन है वो भी 100 गुने ज़्यादा होगा, यानी कि 5500 रुपये। बताइए कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। सबसे आसान तरीके से मेथड से करा रहे हैं दोस्तों, बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, किस धन का 33 सही 1/3% चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक दर से 1 वर्ष 73 दिन में, अब 73 दिन कर दिया, चक्रवर्ती ब्याज 361 रुपये हो जाएगा, वह धन तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको ब्याज दिया 361 रुपये का। ठीक है, रेट का आपको खेल पता होना चाहिए। रेट आपको दिया 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू 1/3 होती है दोस्तों, है ना। अब आपको क्या करना है? 1 वर्ष 73 दिन टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष 73 दिन। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 1 वर्ष 73 दिन को कैसे लिखेंगे? एक दिन में आपको साल बनाने की कोशिश करनी है, वर्ष बनाने की कोशिश करनी है। तो एक दिन, साल में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में 1/365 साल हो गए, तो आपका 73/365 हो जाएगा। और ये 73/365 को काट देता है कितनी बार? 5 बार। तो आपका क्या होगा? 1 से ही 1/5 ईयर हो गए। हमें साल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले साल आपका क्या रहा और सेकंड साल क्या रहा, देख लो। पहले साल आपका यही रहेगा 33 सही 1/3%। दूसरे साल आपका क्या रहेगा? 33 सही 1/3% गुणा ये क्या है? 1/5 गुणा 1/5। ठीक है, ये कितना होगा? 1/3, और ये 1/3 हुआ, और ये हो गया 1/3 गुणा 1/5 कितना हो जाएगा? 1/15। ठीक है, फर्स्ट ईयर का देखो अब, और सेकंड ईयर का देखो। फर्स्ट ईयर में 3 से धन बढ़ के आपका 4 हो गया, और सेकंड ईयर में 15 से बढ़ के 16 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? देख लो, कुछ कट रहा है तो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 15 3 45, 16 चौके 64। ठीक है, इनका अंतर डिफरेंस दिया, चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू दी है, इनके डिफरेंस है कितना? 14 में से 5 गए 9, 19 है। इन्होंने कितना दिया है? 361 रुपये। 361 रुपये दिया है, 361। 19 गुना ज़्यादा, 19 का स्क्वायर ही 361 होता है। ठीक है, तो आपका जो मूलधन होगा वो भी 19 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा? 19 पंजे 95 की 5 हासिल 9, 19 चौका 76 9 85, 855 तो ये हो गया। और आपका जो 64 है ये भी आपको 19 गुने ज़्यादा होगा। कैसे? 19 चौक 76 की 6 हासिल 7, 19 चौक छिक्का 114 और 7 121, यानी कि 1216 रुपये मिश्रधन हो गया। ठीक है, 855 रुपये आपका मूलधन हुआ और मिश्रधन आपका 1216 रुपये हो गया दोस्तों। ठीक है, ये है। बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इस बार पहले आपको क्या दे रहा था? मंथ में दे रहा था, इस बार दिन में दे दिया। 1 वर्ष 73 दिन दे दिया। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको बस इसको ईयर में चेंज करना है। बताइए, कुछ था? कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस धन का पहले वर्ष में 25% तथा दूसरे वर्ष में 33 से ही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 400 रुपये हो जाएगा, तो वह धन तथा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। इस बार मिश्रधन की वैल्यू दी है, और दूसरी बात, इस बार 2 रेट दिए हैं, है ना। पहले साल कुछ और दूसरे साल कुछ और। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? रेट दिए आपको 2, R1 और R2। ये पहले साल के लिए दिया है, ये दूसरे साल के लिए दिया है। ठीक है, पहले साल में पहले साल वाला लगा दो, दूसरे साल में दूसरे साल वाला लगा दो। और क्या है इसमें? 25% दिया है इसे, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4। सेकंड वाले में कितना दिया है? 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/3, है ना। तो आपको दिख रहा है साफ साफ, पहला जो है आपका फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आपका पहले साल में कितना बढ़ के हुआ? 4 से 5 बढ़कर हो गया। ठीक है, टाइम कितना दिया आपको? 2 साल ही है, क्योंकि ये पहले साल लगा होगा पूरा और दूसरे साल लगा होगा, है ना। तो 3 से बढ़कर 4 हो गया दूसरे साल में। ठीक कर लो, 4 से 4 कैंसिल हो गए, 3:5 आ गया। क्या है ये? प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो आ गया दोस्तों। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं। अब आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? आपको दे रखी है मिश्रधन की वैल्यू कितनी? 400 रुपये।
5 से 400 है, 80 गुने ज़्यादा हो गया। तो आपको क्या क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, वो भी 80 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो गया, 240 रुपये। और आपका जो चक्रवर्ती ब्याज है वो भी 80 गुने ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, 80 दूनी 160 रुपये। यानी कि 240 और 160 रन आपका आंसर आ गया। बताइए कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। इतना सा भी जो कुछ हो इसके अंदर, है ना। सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, और एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, आखिरी क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। किस धन का पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 66 से ही 2/3% तथा तीसरे वर्ष 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 1020 रुपये हो जाता है। इस बार चक्रवर्ती ब्याज दिया है दोस्तों, वह धन तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें आपको 3 साल का दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है और R3 दिया है। पहला कितना दिया है आपको, पहले तो दिया है आपको 25%, नहीं 50%। दूसरा दिया आपको 33 से 1/3% और तीसरा दिया आपको 25%। ठीक है, आपको करना है 50% की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। 33 से 1/3% की वैल्यू 1/3 और 25% की वैल्यू 1/4। सबकी वैल्यू पता है हमें। पहले साल आपका धन कितना हो गया, 2 से बढ़कर 3 हो गया। दूसरे साल आपका कितना प्रिंसिपल हो गया, 3 से बढ़कर 4 हो गया। और तीसरे साल आपका 4 से बढ़कर 5 हो गया। ठीक है, देख लीजिए कुछ कट रहा है तो 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 2:5 आ गया आपका रेशो। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, 5 में से 2 गए 3, इसने इस 3 की वैल्यू दी है। कितनी दी है, इस 3 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 1020, है ना। कितने गुने ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये 2 है, ये 5 है, ये कितने गुने ज़्यादा हो गया आपका, 3 3 9, 340 गुने ज़्यादा हो गया। तो जो आपका ये है प्रिंसिपल, ये भी 340 गुने ज़्यादा हो गया। तो ये कितना हो गया, 680। और जो अमाउंट है वो भी आपका 340 गुने ज़्यादा हो गया। ये कितना हो गया, 500, 5 चौक 20, 1700 ये हो गया। ठीक है, 680 और आपका जो है 1700 आपका, इसका भी आंसर आ गया। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं, वही मेथड है। हाँ, आपको जो है यहाँ पर 33 से 1/3% लिखा है ना, 1/3 हो गया। अच्छा एक बात और बताऊँ मैं आपको, कई बार आपको परसेंटेज में जैसे 33 से 1/3% लिखा है ना, इसकी जगह पे ऐसा भी मिल सकता है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो 33 से ही 1/3% है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो ये हो जाता है 66 से ही 2/3%। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये है क्या। इस तरीके की फॉर्म जो है 33 से 66 बन रहा है, तो आप समझ जाओ कि 33 से ही 1/3% जो है ना, उसी का दुगना किया होगा ये। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई, 33 से 1/3% गुणा 2 है। तो ये कितना होता है, ये होता है 1/3 और गुणा 2, ये आपका 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि आपका 66 से ही 2/3% जो है ना ये आपका जो है इस तरीके से सोल्व होता है। अब जैसे कि 16 से ही आपका, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, 14 से ही 2/7% है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन बंदा क्या करेगा, 14 से ही 2/7% ना देखे ना, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और ये 2 दूनी 4, 28 से ही 4/7% दे देगा आपको। अगर आपको ये वाली फॉर्म पता होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये 28 वाला है, यानी कि 14 से रिलेटेड है, 14 से ही 2/7। आपको पता है इसकी वैल्यू 1/7 होती है और इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है ये 2 गुणा 14 से ही 2/7% है। तो इसका मतलब 2 गुणा 1/7 कितना हो जाएगा, 2/7 ये हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी मैंने आपको टेबल में बताए थे ना, सब उसके दुगने तिगने करके दे देगा, आपको आइडिया लग जाएगा। भाई 16 से ही 2/3 है, कुछ 16 दूनी 32 करके दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा, है ना। ठीक है, जिसका हो सकेगा उसी का होएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके 14 से ही 2/7 का दे दिया, 57 से 1/7% का दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हमें समझ जाना है कि कैसे उसे सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ 66 से 2/3% भी दे सकता था, तब आप क्या करते, तब आप इसको 33 से 1/3% गुणा 2। ठीक है, एक बार अपने से करके देखना, अगर ये 66 से ही 2/3% है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना, सोल्व करना फिर उसे अपने हिसाब से। ओके, चलिए बताइए मेरा क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। ठीक है, समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और बताइए कि क्या किस तरीके से इसमें फीडबैक लाया जाए, क्या बदलाव लाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, और अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।